ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे साइंस, है ना। साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स। साइंस में पढ़ेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में अपना पहला चैप्टर जो है लाइट, है ना। क्या है? लाइट। और पता है कि बिना लाइट का क्या दुनिया पॉसिबल नहीं है ना, लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइट को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते आप बिना प्रकाश का कोई चीज का, है ना। लाइट है, ठीक। अच्छा, लाइट है तो हम लाइट में मेनली बेसिकली क्या पढ़ते हैं? लाइट पढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मेनली पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। लिख लिए, रिफ्लेक्शन, है ना। एंड व्हाट? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, है ना। लाइट का आप बोल सकते हैं लाइट में पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसका पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन। इस पूरा लाइट चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, है ना। अच्छा, आइए पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। लिखिए पहले, सबसे पहला चीज पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लाइट। लाइट से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे पहले, ठीक है ना। इस चैप्टर में लाइट चैप्टर जो है इससे जुड़ा हुआ जितना टर्म्स होगा उसके बारे में बात करेंगे, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन में, है ना। अच्छा, इसी टॉपिक में सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग, उसका नाम होगा रिफ्लेक्शन। फिर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड इसका लॉज के बारे में, एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन काम कैसे करता है, इसका क्या लॉ है ना। फर्स्ट बात करेंगे टर्म्स के बारे में, सेकेंड बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, उसका क्या लॉज है उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड टॉपिक बात करेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज formed by plane mirror। इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड टॉपिक हम लोग का इंट्रोडक्शन में ये सारा टॉपिक्स होगा। अच्छा, फोर्थ क्या पढ़ेंगे हम लोग? फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। अच्छा, फिफ्थ में बात करेंगे हम लोग हाँ टर्म या टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर से जुड़ा हुआ क्या क्या टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है। अच्छा, सिक्स टॉपिक क्या अपना होगा, सिक्स में पढ़ेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। इधर नेगेटिव लेंगे किधर पॉजिटिव लेंगे इसके बारे में बात करेंगे। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर में पॉजिटिव किधर होगा और नेगेटिव किधर होगा इसके बारे में बात करेंगे। ये होगा छठा टॉपिक। आइए बात करें सेवंथ नंबर। सेवंथ में क्या पढ़ेंगे? सेवंथ पढ़ेंगे रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज, है ना। क्या रूल्स है किसी भी इमेज को ट्रेस करने का? ट्रेसिंग इमेज, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज formed by concave mirror। सेवंथ ये पढ़ेंगे। सर 8 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? 8 में पढ़ेंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन by a concave
concave mirror in different position, in different position of object का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा, तो उसका इमेज कैसे कैसे बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग 8 टॉपिक में, है ना। लाइट में ये सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, और क्या सर, और अपना है 9th में क्या बताएंगे, 9th बात करेंगे मिरर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है या इसका डेरिवेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, मिरर फॉर्मूला। 10th में बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन produced by concave mirror। ये 10th टॉपिक हो गया। अच्छा, इसके अलावा और भी हमारे पास बात करने के लिए है। टेंथ हो गया। 11th में क्या बात करेंगे, 11th बात करेंगे रूल्स, 11th बात करेंगे रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज formed by convex mirror। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। 11th हो गया। 12th क्या बात करेंगे, 12th हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, कैसा इमेज बनेगा, बाय कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसके बारे में बात करेंगे। 13 नंबर बात करेंगे हम लोग। इतना हम लोग को पढ़ना है इस टॉपिक में, हम लोग सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे 1 by 1। ये 8 दिन में खत्म हो जाएगा टोटल इस चैप्टर, 8 डेज में, है ना। 13 पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 13 पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या यूज है, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर का क्या यूज है आपका, स्फेरिकल मिरर, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। 14 पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 15 पढ़ेंगे हम लोग 15 पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है। 16 बात करें हम लोग causes and laws of reflection of light। क्या कारण है रिफ्लेक्शन होने का। 17 बात करेंगे हम लोग refraction through a rectangular glass slab। रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। 18th बात करें हम लोग स्फेरिकल लेंस। 18th हो गया। 19th क्या है, 19th पहले बात करेंगे
terms related to spherical lens. spherical lens. आप लोग स्कूल में क्या चल रहा है? फिजिक्स में ही चल रहा है क्या? खत्म हो गया? लाइट खत्म हो गया? चलिए बढ़िया है फिर तो आप लोग और समझ में आएगा पूरा पूरी। मिरर चल रहा है, इसी में चला ना मिरर, ठीक। अच्छा 20 बात करें हम लोग इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस एंड कॉन्केव लेंस के बारे में, कैसा इमेज बनेगा, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, इसके द्वारा कैसा इमेज बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। एक ही से बात करें हम लोग द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फोर लेंस या फोर लेंस। हाँ 22 में बात करेंगे हम लोग लेंस फार्मूला। हाँ लेंस फार्मूला बात करेंगे। 23 में बात करेंगे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस, इसके बारे में बात करेंगे ये क्या आता है, लेंसेज। और लास्ट हम लोग 24th, इतना टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में हम लोग पावर ऑफ लेंस। टोटल 24 सब टॉपिक है। अच्छा एक और है मेरे पास, कमाल है, 25 है, 25 पावर ऑफ लेंस। 25वां बात करें हम लोग पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। टोटल 25 सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, है ना, लाइट में। आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक कितना अच्छा है। सो देखिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक नोट लिख लीजिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या है, अगर आपको ऐसा कहीं फिगर दिख जाए, ऐसा, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। और आपको कहीं ऐसा दिख जाए, ऐसा, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, बस लिख लीजिए डाइवर्जिंग लेंस, आपको याद होना चाहिए आपको, कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस, है ना। ये फिगर है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। बाकी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल से कि बनता कैसे है ये, तो और फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग, बट बेसिकली लिख लिए फर्स्ट में नोट में ही कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन का पहला टॉपिक जो है हम बात करें उसके बारे में। फर्स्ट क्या था हम लोग का, इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना, बिलोंग्स टू लाइट टॉपिक से, या लाइट टॉपिक में इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है मेरे पास। पहला हम लोग पढ़ेंगे, लिख लिए पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला हम लोग क्या था, पहला टॉपिक था इंपॉर्टेंट टर्म या इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या क्या टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट, है ना। लिखिए पहला हम लोग का है, पहला टर्म्स है सोर्स। लिखिए सोर्स, SOURCE, सोर्स। पहला टर्म है सोर्स, है ना। सोर्स क्या होता है ना, तो लाइट टॉपिक में सोर्स क्या होता है, तो सोर्स में डैश दे लिखिए, लिखिए सोर्स ऑफ लाइट, a source of light is an object from which
from which light is given out, light is given out, लाइट इज गिवन आउट, लाइट जहां से आ रहा है ना उसको बोलेंगे सोर्स, है ना। लाइट चैप्टर में लाइट जहां से आ रहा है उसको बोलेंगे सोर्स, जैसे सन, जैसे बल्ब, यहां से लाइट आ रहा है तो ये क्या है, सोर्स है। अच्छा, आदमी सोर्स है कि नहीं है लाइट का? आदमी जो है लाइट का सोर्स है या नहीं है? अरे नहीं है, कैसे है? हम कहां से यहाँ जनरेट कर लाइट? अरे सन है, ये है वो मोमबत्ती कैंडल, वो सोर्स है लाइट का। मिरर कहाँ से है? नहीं, नहीं होता उससे, वो रिफ्लेक्ट करके वापस आता है मेरे पास, तब जाकर दिखते हैं हम लोग भी कोई सोर्स नहीं लाइट का नहीं है। हम लोग के पास वो लाइट आता है हमारा बॉडी में, फिर रिफ्लेक्ट होता है तब वो दिखता है कुछ चीज को। ऑब्जेक्टिव हम ही ना है, वही तो कह रहे हैं ना कि हम पे पहले आया लाइट, फिर हम पे आपके आंख में गया, तब आपको हम दिखे। अगर लाइट हमारे पास नहीं आता हमारे पास तक तो आपको दिखे नहीं। तो सोर्स क्या हो गया? जहां से लाइट आउट होता है, बुझाया? अच्छा, इसमें सेकंड पॉइंट लिखे, ये फर्स्ट पॉइंट लिखे, इसमें सेकंड पॉइंट लिखे, सेकंड पॉइंट डैश देखे, क्या है देखे, लिखे सम सोर्स ऑफ लाइट, सम SOME, सम सोर्स ऑफ लाइट आर नेचुरल, कुछ सोर्स है हमारे पास जो नेचुरल सोर्स है ना। सम सोर्स ऑफ लाइट आर नेचुरल एंड मेनी अदर्स आर मेन मैड सोर्स। हाँ, मेन मैड, समझे क्या बोले? सो कुछ सोर्स जो है वो नेचुरल है, अब कुछ सोर्स जो है वो आदमी द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग, जैसे ये मैन मेड है, इसको बल्ब आदमी बनाया ना, और सन को आदमी थोड़ी बनाया है, तो नेचुरल हो गया वो, और ये कैसा हो गया? मैन मेड। ये सोर्स हमारे लिए है। सोर्स क्या चीज सोर्स है? ये लाइट का सोर्स है, समझे क्या बोले? सो तो कुछ टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर डैश दीजिए, लिखिए फिर थर्ड पॉइंट में इसमें, फिर डैश लिखिए, द सोर्स ऑफ लाइट, ARER, the source of light are of two kinds, the source of light are of two kinds, लाइट का जो सोर्स है वो दो तरह का होता है, टू टाइप्स का, दो तरह क्या है लाइट ऑफ सोर्स है मेरे पास। फर्स्ट लिखिए सेल्फ लुमिनस, ये पहला सोर्स है हमारे पास, सेल्फ लुमिनस मतलब क्या होता है? जो अपना सोर्स है, जिसका अपना सोर्स है, सेल्फ लुमिनस। इसमें डैश लिखे, डैश देखे, a self luminous source, is that which possesses का spelling POSSES, possesses light of its own, जिसका अपना लाइट होता है उसको बोलते हैं सेल्फ लुमिनस सोर्स, है ना। आपको पूछेगा तो बोलेगा सोर्स का टू टाइप होता है, सोर्स का लाइट का सोर्स जो होता है टू टाइप्स का होता है, एक सेल्फ लुमिनस। अच्छा, आगे नेक्स्ट लिखिए, नीचे लिखिए, इसके नीचे सेल्फ लुमिनस के नीचे लिखिए, फॉर एग्जाम्पल लिखिए सन, कॉमा स्टार्स है ना, सोर्स है लाइट का, नहीं मून नहीं है, उस सन का लाइट से चमकता है वो, है ना, ठीक है ना। पहले क्या बोले? सन, फिर क्या बोले? स्टार्स। आगे लिखिए इलेक्ट्रिक लैम्प, अरे इलेक्ट्रिक लैम्प, अब इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं ना इसको, इलेक्ट्रिक लैम्प, 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 इलेक्ट्रिक लैम्प,
कैंडल, कैंडल, हाँ लालटेन भी है वही कैंडल, कैंडल, ईटीसी, कैंडल, ईटीसी। अब ईटीसी क्या होता है समझ गए आप लोग, और कुछ भी है ना, कृपया ईटीसी के पीछे मत हाथों के ऊपर पड़ जाएगा, ये क्या है? हाँ तो ये डाल दिएगा वाला, नेचुरल वाला, इसके अपने पास लाइट है, आर्टिफिशियल मैनमेड है ना ये वाला, नेचुरल में सन आ गया, सन आ गया, नहीं जरूरी थोड़ी 30 पूछेगा, 2 ही पूछेगा, आप क्या याद कीजिए क्या और क्या क्या हो सकता है, बुक में ढूंढ लीजिए, अरे एग्जाम्पल डालना है आपको, है थोड़ी आप पूछेगा कि आप 10 बता दीजिए हमको नेचुरल के बारे में, है? अच्छा आगे लिखिए, इसमें इसमें लिखिए, इसमें एटीसी के बाद लिखिए आर सेल्फ लुमिनस सोर्स, आर सेल्फ लुमिनस सोर्स, उसी में हाँ, सेल्फ लुमिनस सोर्स। अब इसका ए हो गया, बी पार्ट लिखिए, बी पार्ट, एम हो गया सेल्फ लुमिनस, और सेकंड लिखिए नन लुमिनस, नन, एन ओ एन, नन लुमिनस, नन लुमिनस, नन लुमिनस, और डैश लिखिए, नन लुमिनस में डैश दीजिए और लिखिए, देखिए अ नन लुमिनस, अ नन लुमिनस, अ नन लुमिनस source, source is that, is, is that which does not which does not possess, which does not possess light of its own, of its own, of its own, full stop। देखिए it receives light, it receives lights from an external, from an external source, from an external source, and scatters, 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 scatters it to the surrounding, to the surrounding, to the surrounding, to the surrounding. For example the moon, for example the moon, comma a book, बुक, बी डब्ल्यू की बुक, किताब, किताब है ना, अरे किताब में लाइट पड़ता है उसके बाद मेरे पास आता है ना, तो नन लुमिनस है, कॉमा अ टेबल, कॉमा अ चेयर, कॉमा ईटीसी, आर एग्जाम्पल ऑफ नन लुमिनस सोर्स, नन लुमिनस सोर्स, नन लुमिनस सोर्स। देखिए पहला पढ़ा लुमिनस सोर्स है ना, और दूसरा पढ़ा है नन लुमिनस सोर्स। लुमिनस सोर्स में क्या क्या आ गया हम लोग का, मून आ गया, इसका अपना लाइट होता है, इसका अपना लाइट होता है, स्टार्स इसका अपना लाइट होता है ना, मून की सन, सन स्टार्स और इलेक्ट्रिक लैंप है ना, और क्या चीज कैंडल। अलग बात है कि मैनमेड है और नेचुरल है भाई, फायर, हाँ फायर भी है, अरे बम लगा दो उड़ जाएगा, सोर्स तो मिला आपको लाइट का, विस्फोट होता है ना, विस्फोट। अच्छा चलिए आगे लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, ये हो गया पहला, सोर्स हो गया हम लोग का। आपको पूछेगा सोर्स के बारे में तो इतना आप जरूर डिफाइन कीजिएगा। अब आइए इसका सेकंड पॉइंट, पहला हो गया सोर्स, दूसरा हो गया मीडियम, सेकंड हो गया मीडियम, सोर्स हो गया, दूसरा हो गया मीडियम। जहां लाइट का बात हो वहां मीडियम का बात करना कंपलसरी है ना, लाइट किस मीडियम से पास हुआ,
क्योंकि वहीं से उसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है लाइट में। लिखिए डैश जी लिखिए। लिखिए अ मीडियम is a substance, a medium is a substance through which light propagate through which light propagate or tries, 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 try करना ना, tries to do so, कोशिश करता है ऐसा करने का, आया समझ में? tries to do so, full stop। propagate मतलब मूव करना, पास करना। लाइट कोशिश करता है प्रोपगेट करने का मीडियम में, है ना, कि हम इसे पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जैसे पानी में देखिए लाइट प्रोपगेट करता है, घुसता है उसके अंदर, घुसता है पेज के अंदर घुसता, लाइट पास होता है, वो क्या कर रहा है? प्रोपगेट कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके अंदर इंटर कर रहा है। अच्छा आगे लिखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम ऑफ लाइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम ऑफ लाइट। लाइट का 3 मीडियम है, लाइट का 3 मीडियम है पास करने का, ठीक है ना? 3 मीडियम से लाइट पास करता है हमेशा। लाइट को पास करने के लिए 3 मीडियम चाहिए, ठीक है? उसमें फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट नंबर ट्रांसपेरेंट पहला है ट्रांसपेरेंट, डैश दीजिए, लिखिए ट्रांसपेरेंट में लिखिए इट इज अ मीडियम through which light propagate easily। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट आसानी से पास कर जाए उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। देखें ट्रांसपेरेंट, ग्लास से लाइट आसानी से पास कर जाता है ना? पानी में लाइट आसानी से पास कर जाता है ना? अच्छा आगे लिखिए, फॉर एग्जाम्पल एयर वाटर ग्लास आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये सब एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट मीडियम, जहां से लाइट जो है आसानी से पास कर जाता है, उसमें कोई डिविएशन नहीं होता लाइट का, जैसे गया वैसे निकल जाता है। लाइट का नो डिविएशन होता है, नो डिविएशन। अच्छा बी लिखिए, ट्रांसलूसेंट, है ना? सेकेंड टाइप लिखिए ट्रांसलूसेंट, TRANSLUCENT, ट्रांसलूसेंट में क्या होगा सर? डैश दे लिखिए इट इज अ मीडियम थ्रू विच light propagate partially, नो पार्शली, हल्का, पूरा पास नहीं कर सकता लाइट पूरा पास नहीं करता। जैसे पेपर ले लो, पेपर से लाइट पास करोगे ना तो लाइट पूरा पास नहीं करता, कुछ लाइट वापस आ जाता है। अरे ग्लास में लाइट रखोगे ना, पास कराओगे, टॉर्च मारोगे ना ग्लास में, या तो है ही नहीं कुछ ऐसा। ये तो ग्लास, इसमें से ये ग्लास में तो ऐसा ग्लास नहीं, कांच होना चाहिए। लाइट दोगे ना, लाइट स्ट्रेट आ जाएगा, सीधा स्ट्रेट पास कर जाएगा लाइट, है ना? और वही पेपर लीजिए ना, पेपर में तो लाइट पूरा पास नहीं करता, ये नहीं पेपर, वैसा कोई मतलब नहीं है एरिया से, वो पास नहीं करता, पार्सली पास। अरे तो वो तो हो गया थर्ड टाइप में। ये देखिए ये पेपर है ना, इसमें अगर लाइट दीजिएगा,
है ना। तो कुछ लाइट पास करेगा और कुछ लाइट पास नहीं करेगा, इसलिए कभी कभी दिखता है धुंधला, पूरा पास नहीं करने वैसे, है ना। इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, इसे पार्सली पास करता है लाइट, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए पेपर कॉमा ग्लास आर ट्रांसलूसेंट मीडियम। ग्लास का टाइप डिपेंड करता है किस तरह ग्लास है, ग्लास का भी टाइप होता है पता ना, किस तरह ग्लास है जो कि लाइट को पास करने देगा कि नहीं देगा। हाँ, एक होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, और कुछ ग्लास जिसमें पास नहीं, मोटा ग्लास हो गया उसे पास नहीं करता, लाइट करता है, आधा पास करेगा आधा छोड़ देगा, ठीक है ना। इस आगे लिखिए, ये सेकंड हो गया। थर्ड लिखिए ओपेक, थर्ड हो गया ओपेक, OPAQUE, ओपेक। डैश दीजिए, लिखिए ओपेक में डैश दीजिए और लिखिए इट इज अ मीडियम through which light cannot propagate, लाइट को पास करने ना दे, लाइट कैनॉट प्रोपागेट, ऐसा मीडियम जिसे लाइट पास ना करे। ऐसा कौन सा मीडियम है जी? हाँ, ह्यूमन बींग्स, हाँ पत्थर, ये लकड़ी, लाइट पास कराओ इससे, पास करेगा नहीं करेगा, ये सब क्या आ गया? ओपेक हो गया। पर मीडियम है, ये मीडियम है लाइट का, लाइट इसे पास नहीं कर रहा है, एक टाइप का मीडियम है। कैसा मीडियम है? ओपेक मीडियम है, जिसे लाइट पास नहीं करता, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल वुड, WOOD, वुड, लकड़ी से कभी लाइट पास नहीं कर सकता, ठीक है। सेकंड लिखिए मेटल से भी कभी लाइट पास नहीं कर सकता, मेटल्स ETC आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मीडियम। अच्छा, मीडियम को हम लोग मीडिया भी कहते हैं, ठीक ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा, मीडियम को मीडिया भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ना। इस मीडिया से पास नहीं किया, ठीक ना, मीडियम को शॉर्ट फॉर्म मीडिया भी कहेंगे, किस मीडियम से पास नहीं किया। तो हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टर्म, है ना। फर्स्ट पढ़ लिए, क्या पढ़े? फर्स्ट में पढ़े सोर्स के बारे में, सेकेंड पढ़े मीडियम के बारे में, और थर्ड पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे थर्ड, इसी में थर्ड पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे रे के बारे में, है ना। आज छोड़ दीजिए, कल पढ़ेंगे रे के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।